ये शख्स अपनी बीवी पर शक करता था। सिर्फ शक की बुनियाद पर इस शख्स ने अपनी बीवी बच्चों को कसी के वार करके बेदर्दी से उनको मार डाला। थोड़े नाल कुटन लग पे और कईयां नाल। बीवी मेरी जड़ी सी ना वो सही नहीं सीगी। बच्चे तुम्हारे थे ना? हाँ मारे थे। मारे थे ना? हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे मारे हैं तुमने अपने हाथों से? 3। पहले थोड़े से मारा है, फिर उसके बाद जो बच्चे छोटे हैं उसके साथ लिपट गए हैं। इसने उन सबको कसी के वार करके मारा है। बीवी पर लगाया बदचलने का इल्जाम, बड़ी ही बेदर्दी से किया अपने 3 बच्चों और बीवी का काम तमाम। बीवी थी बदचलन या फिर ये था शोहर के जहन का फतूर? क्या वजह थी कि उस शख्स ने किया अपनों पर ही इतना बड़ा जुल्म? आखिर कब तक हव्वा की बेटी को बदचलनी का इल्जाम लगाकर इसी तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहेगा? नशे के आदी शोहर ने पैसे न मिलने पर अपनी बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर नाश्ता करते बीवी बच्चों को हथौड़ों और कसियों के वार कर करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या थी इस कातिल शोहर के इल्जाम की हकीकत? नाश्ते का इंतजार करते मासूम बच्चों का क्या था कसूर? क्या बीवी बदचलन थी या फिर शोहर के दिमाग का था ये सब फितूर? आज जुर्म बेनकाब में देखिए। बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर सफाक शोहर ने किया अपनी बीवी और 3 बच्चों को हथौड़ों के वार करके सफाकी से कत्ल। ये शख्स अपनी बीवी पर शक करता था। सिर्फ शक की बुनियाद पर इस शख्स ने अपनी बीवी बच्चों को कसी के वार करके बेदर्दी से उनको मार डाला। थोड़े नाल कुटन लग पे और कईयां नाल। बीवी मेरी जड़ी सी ना वो सही नहीं सीगी। बच्चे तुम्हारे थे ना? हाँ मारे थे। मारे थे ना? हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे मारे हैं तुमने अपने हाथों से? 3। कितने आराम से बता रहा है ये कि मैंने अपने हाथों से अपने ही बच्चे मार दिए। 3 बच्चे। ये नशा वगैरह करता है, पैसे लेने के लिए उसे पहले थोड़े से मारा है, फिर उसके बाद जो बच्चे छोटे हैं उसके साथ लिपट गए हैं। इसने उन सबको कसी के वार करके मारा है। कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को जब तक इबरत का निशान नहीं बनाया जाए, ऐसे लोग बचते रहेंगे तो हव्वा की बेटियां और मासूम बच्चे कत्ल होते रहेंगे। नशे की लत न जाने कितने ही घरों को बर्बाद कर चुकी है, कितने ही अपनों को अपनों के हाथों कत्ल करवा चुकी है। कोट राधा किशन में एक बाप जल्लाद बन गया और उसने नशे के लिए पैसे ना देने पर अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चों जिनमें 2 माह का बेटा भी शामिल था उसको हथौड़ों और कसियों के वार कर करके बेदर्दी से कत्ल कर डाला। इस केस के मजीद हकाइक जानने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया कोट राधा किशन का। ये कोट राधा किशन के नवाई गांव मुतका दारीवाल में ये एक भट्ठा है जहां पर ये अपनी फैमिली के साथ काम करता था। तो इसकी बीवी तकरीबन इसकी बीवी मजदूर थी, जिसने जो है ना कसी इसके घर में पड़ी हुई थी। उसने अपने बच्चों को जो है ना बेदर्दी से उसके साथ मारा और उसको काट दिया उनको। उनमें एक 2 माह का तनवीर भी, उसका बेटा जो था वो भी उसमें शामिल था। 2 माह के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। तो ये सारा इतना बड़ा जुल्म करना, इतना बड़ा कत्ल और इतनी बड़ी वारदात करने की वजह क्या बता रहा है ये शख्स? ये शख्स अपनी बीवी पर शक करता था। सिर्फ शक की बुनियाद पर इस शख्स ने अपनी बीवी बच्चों को कसी के वार करके बेदर्दी से उनको मार डाला। लेकिन अगर हमने इर्द गिर्द वालों से पूछा तो उन्होंने कहा ये ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा देखने में कोई ऐसी बात नहीं है हमने देखने में। शक की बुनियाद पर इसने सबको मार दिया। बाकी इसके 2 बेटे, 2 माह का तनवीर और एक 10 साल बेटा और 3 साल की एक बेटी और इसकी बीवी नाजिया जिसकी 29 साल तकरीबन उम्र थी। सबको मार डाला जी ने। इसने चौथे को भी मारने की कोशिश किया तो लेकिन वो बस किसी वजह से जो अल्लाह ताला की वजह से वो जख्मी हो गया था। जख्मी शदीद जख्मी था, उसके सर में भी चोट थी, उसकी बाजू भी टूटे हैं। तो बाकी इसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जी। ये जिस सफाकियत की इंतहा है, जिस सिर्फ शक की बुनियाद पर एक सगा बाप अपने 4 बच्चों को बेदर्दी से मार डालता है। उनमें से एक तो बच्चा बड़ी उसकी खुशकिस्मती कि वो बच गया और अपनी बीवी को भी इसने मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम इंसान का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। क्या कोई इंसान किसी को भी जानवरों की तरह मार सकता है? और कोई और नहीं, एक सगा बाप अपने 3 मासूम बच्चों और बीवी को हथौड़ों के वार कर करके मार डाले। सोचकर रूह तक कांप उठती है। इस सारी हौलनाक वारदात में एक मासूम बच्चा अपने सफाक कातिल बाप के हाथों बच गया, लेकिन 3 कम उम्र बच्चे और बीवी
जान की बाजी हार गए। आखिर क्या वजह थी कि शादी के इतने अरसे बाद इस इंसान नुमा जानवर शख्स ने ये होलनाक खून की होली खेली और अपने ही खानदान को अपने ही हाथों हथौड़ों के वार करके कुचल डाला। टीन जुर्म बेनकाब से बात करते हुए मरने वालों की नानी ने होलनाक इंकशाफात किए। मेरी ये अर्ज है रब अगे कि मैं 15 साल शादी हो रहे ने, मेरे दोवें धियां परनीतियां ने बैठी, उन्होंने सिर डोलियां गड्डियां जे, ठीक है। वो मेरे बनेवा सी सक्का, ठीक है। उन्हें बड़ी सारी जलीलत रखी, बहना बराने मैं तोड़ देना, मैं मिठाई सा, मेरा बंदा नीए तो मिठाई सी, असी बुढ़े सा 2 बिंडू रब ने दिते ने सरपे दी भाई मुल्को, ठीक है। वो बंदा साढ़े तो नहीं हटा, उन्हें बड़ा जुल्म कर दिता मेरे से, ठीक है। कि बाहर वाले में दुनिया से वाक़े होए नहीं जो मुल्को जी मेरे बच्चा नाल होए, अजी इन्हें जो जन्ना हिस्सा है, अजी बड़े शरीफ जा मुल्का, मैंने सानू मार के त्याले रतियां बदरा दे फसया ने, अब मुल्का मैं किन्ने रोवा ते किन्ने ना रोवा, मेरी नायदा बीबी मुल्का, मेरी अतिया बीबी, मेरा नवीन हसन मुल्का, मेरा तनवीर हसन मुल्का, अजी की करिए साढ़े ते कोई जुल्म नहीं रखे हुए जे मुल्का, आप पहली बार जिंदगी तबाह होया जे मुल्का, ये सालों ने कोई गाल नहीं वेखी, ये ना सक्का मामा मैं उन्दी सक्की मासी मुल्का, साढ़े कोई मदद करे तो सानू मरिया चाहिए साढ़े, अजी गरीब बात है ये जे, अजी सारी जिंदगी पूरी करते फिरने आए। वो सुबह बच्चों पर कयामत से कम न होगी जब वो नाश्ते का इंतजार कर रहे थे अपनी माँ के आसपास बैठकर। तब उनके जालिम बाप ने उन्हें हथौड़ों और कस्सियों के वार कर करके मौत के घाट उतार दिया। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने उस दिन से मुतालिक होशरुबा इनकशाफात किए। ये मोरखा 13/4/19 8 बजे की वक्त हमें 15 की कॉल मसूल हुई कि एक भट्ठे पे जो है ना एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी बीवी और बच्चों को मर्डर कर दिया है, जिसमें उस वक्त इन्फॉर्मेशन थी कि 2 बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल हैं और 3 जो हैं वो उनको उसने एक्सपायर हो गए हैं, मर्डर कर दिया है। तो हम उधर पहुँचे तो वो उधर ये बंदा भी मौजूद था। अपने 3 मासूम बच्चों, जिनमें 2 माह का बच्चा भी शामिल था, और बीवी को हथौड़ों और कस्सी के वार करके कुचलने और मारने वाला ये शख्स अपनी बीवी पर पहले भी जुल्म तशद्दुद करता था और वो तशद्दुद से बचने के लिए अक्सर अपने मैके आ जाती, लेकिन उसे उसके अपने ही घर वाले इस दरिंदे के साथ वापस भेज देते कि उसका घर बचा रहे। और ये मासूम लड़की शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी, मगर शादी के बाद ये माजूर हो गई, जिसकी वजह दिल दहला देने वाली थी। भाई 15 साल हो गए ने उनकी शादी हुई ते आ के रोस्ते बह जाती सी, कई महीने बह जाती सी उनके डर की वजह तो। मारदा बहुत सी, मार के उनकी कंबर मतलब कमज़ोर हो गई डंडियां नाल, ते उस तो बाद वो कुब्बी हो के टुरदी सी। फिर उन्होंने आके लै जाना। उस तो बाद हुण छोटा बच्चा होने वाला सी, उत्थे ही होया ऑपरेशन होया उनका वड्डा, ते वो मतलब 2 महीनों का नहीं हैगा सी, थोड़े दिनों का सी। ते उन्होंने बड़ी बुरी हालात नाल मेरी भैणां ते भांजियां नूं मारिया, ते उन्हां वास्ते इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करे तो साडी। तकरीबन गरीब हैगे हैं ते उन्हां वास्ते दुआ करने कि अल्लाह सुना उन्हां दे बच्चों दी वास्ते भी उन्हां नूं ना इंसाफ चाहिदा है, सानू भी इंसाफ चाहिदा है। जो जुल्म उन्हें कीता है उस ने उन्हें जुल्म की सज़ा होनी चाहिए। सानू मरिया वे चाहिए, भावें वो गोली नाल मार देवन ते भावें वो फांसी ला के मार देवन ते भावें जिवें मर्जी कर देवन, सानू उनकी लाश चाहिए। असीं वेख लईए कि मार गया बस। जिस दिन की उनकी शादी हुई ना उस दिन तो दुखी सी ते बहुत ज़्यादा दुखी सी। कभी कितनी दफ़ा आ चुके साढ़े कोल अपने को रहिंदी सी ते ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ये शख्स अपनी बीवी पर शक करता था। सिर्फ शक की बुनियाद पर इस शख्स ने अपनी बीवी बच्चों को कसी के वार करके बेदर्दी से उनको मार डाला। मेहमान आते थोड़े नाल कुटन लग पे और कईयां नाल। बीवी मेरी जड़ी सी ना वो सही नहीं सीगी सी। बच्चे तुम्हारे ही थे ना? हाँ मारे थे तुम्हारे थे ना हाँ सारे? बिल्कुल। कितने बच्चे मारे हैं तुमने अपने हाथों से? 3। पहले थोड़े से मारा है, फिर उसके बाद जो बच्चे छोटे हैं उसके साथ लिपट गए हैं। इसने उन सबको कसी के वार करके मारा है। मेरा निकाया बच्चा क्या उजाड़ दिया मुझे। इस इंसान नुमा जानवर जो कि हथौड़ों और कस्सी से लैस था और अपनी बीवी और बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। इस शख्स के हाथों बीवी के कत्ल के बाद अपनी ही सगी औलाद के बेहमाना कत्ल की इस वारदात में एक बच्चा इसलिए बच गया क्योंकि सफाक बाप का निशाना चूक गया और बच्चा जख्मी होकर बेहोश हो गया और ये शख्स समझा कि वो भी मर गया है। अपने बाप के हाथों कत्ल होने से बच जाने वाले इस बच्चे ने उस दिन के हवाले से दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। फिर गया तो मेरे प्यो ने मुड़िया मारदा रहा। घर लिया मुड़ी वो मारते तो फिर उन्होंने कुटते मेहमान आते थोड़े नाल कुटन लग पे और कईयां नाल। फिर मैं भैनों लिया तो उन्होंने मारा तो तब अद्धी बुरकी मुँह च अद्धी बाहर। तो फिर मैं भरा लिया है तो उन्होंने मार तो माफिया मंगदा रहे तो नहीं आखा तो फिर वो मारते और फिर मेरे लिया तो मैनू मारदा रहा। फिर मैं खला है तो उन्हें एकड़ी काके ने चुका तो बाहर गए भजन लगी तो उन्हें एकड़ी फिर चलावे कहीं मारी सो पीन वजी तो बेहोश हो गई। तो फिर उन्हें काके ने चुकते फाड़ते फिर उन्हें मंजी सट्टा तो फिर टप्पा मारा तो फिर मैं मंजी दी ठवारी फिर बेहोश हो गया था। क्या कोई सगा बाप इतना सफाक हो सकता है? इस शख्स ने पहले अपनी बीवी को हथौड़ों से मारा और जब वो उसे कस्सी से मारने लगा तो अपनी मां को बचाने के लिए बच्चे अपनी मां से लिपट गए। इस शख्स ने उन मासूम बच्चों का भी लिहाज नहीं किया बल्कि उनको चुन चुन कर महज इसलिए मारता रहा कि वो अपनी मां की साइड ले रहे थे, अपनी मां को बचा रहे थे। इस सफाक शख्स ने बच्चों पर भी हथौड़ों के वार चलाए और फिर उनको कुचलने के बाद कस्सियों से उनकी गर्दनें काट ली। इस हवाले से केस के तफ्तीशी अफसर ने होलनाक इंकशाफात किए। नशा पूरा करने की खातिर इसने अपनी बीवी को जब मारा है तो बच्चों ने उसके साथ लिपट गए हैं, उसको छुड़ाने की कोशिश की है। तो ये उसने अपना एक नवीद इसका बेटा है जिसकी उम्र 10-11 साल है, एक बेटी है अतिया जिसकी उम्र 3 साल है और एक छोटा मासूम सा बच्चा है जो 2-3 माह का सिर्फ। तो ये तीनों को इसने कस्सी के वार करके कत्ल किया है। और पहले इसकी बीवी जो उधर सुबह के वक्त नाश्ता वगैरह तैयार करने के लिए उधर बैठी थी और उसमें एक इंतहाई ये अफसोस की बात ऐसी है कि बच्चों के वहाँ बिस्किट दूध अभी उधर पड़े हुए थे, वो उनको खाने नसीब नहीं हुए। ये नशा पूरा करने की खातिर इसने उनको मारा है। नशा ये कहता था कि मुझे पैसे दो, मैंने नशा लेना है। अपनी बेटी और उसके 3 बच्चों की कटी और हथौड़ों के वार से धंसी हुई लाशें देखने वाली ये माँ अब इंसाफ की मुंतजिर है और उनके कातिल को उसी हाल में देखना चाहती है जिस हाल में इसने अपने बच्चों को देखा। जानून जाव चाहिए मेरा निकाह है दुआ रहा है ठीक है उन कन्या बाट के दो खाली का मंजी है बाहर गया मुझको ठीक है और जान मैंने जोरी नहीं देखा चाहते मेरे बाहर जाए सारे पीड़ा जाए अमेरिका में मार मेरा बच्चा लौट गया मिल गया आज ये नहीं ये मेरा निकाया बच्चा क्या उजाड़ दिया मिल गया आजादी की निमाज़ मैंने निकाल दिया आजादी मजा चाहिए निकाल दो चालम अमेरिका ने जाती की थी मेरा निमाज़ी बात करा उन्हें किसी गाने नहीं देखा चालम ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो सफाक दरिंदा जिसको वो कहते हैं ना कि इंसान किसी जानवर को भी ना ऐसे मारे जिस तरह इसने अपनी मासूम जो उसकी औलाद है उसको मार डाला और अपनी बीवी को मार डाला। क्या नाम है तुम्हारा? जाबर सैन जी। तुम्हें रहम नहीं आया अपनी बीवी बच्चों पे?
नहीं जी रहम की गल नहीं जी, मेरे घर बैठी हुई सी दी, मेरे सहुरा दी मेरी बीवी हैगी सी दी, ते उत्थे कोंदे ना मेरे भाईए दा साला हैगा जी, उंदे नाल कोई गलबात हुंदी हो गई, मैनू नहीं सी पता गा। दूसरे साल आ ते ना बच्ची 4 सालां दी हो गई सी दी, अगों मुंडा आया तो मैनू पता लग्या, तो मैं बीवी ने गल की थी जी भी कोई गलती हैगी ना तो नहीं, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुमने किस किस को मारा पहले ये बताओ। मैं अपनी बीवी को मारा है जी। फिर पहले अपनी बीवी को मारन लग गया और बच्चा पिया सी मंजी पे ऊपर लम्मा लेटा पिया सी, उन मैं मारन लग गया, उसने कई दे हाथ कहीं ऊपर किया। बच्चा है? हाँ बच्चा। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र हैगी सी 1.5 साल। डेढ़ साल। फिर दूसरे किसको मारा? उतना है वो है 4 साल की बेटी, उसको मार दिया? हाँ उसको वजह है। फिर उसको फिर मारा? मुंडा है सी। क्या उम्र थी उसकी? उसकी हैगी सी 10 साल। उसको मार दिया? उसको भी मार दिया। तो जो बड़ा मुंडा है सी 11 सालों का, उसको मार दिया? उसको मारन लग्या था, उन्हें मैं धक्का दिया नहीं काटते थे, कई जड़ी सी ना उन मुकरते लाग गई ऐसे। तुम अपनी बीवी को मारा, अपने बच्चों को भी मार दिया, क्या मारा है जी? तो तुम इंसान हो? नहीं इंसान नहीं जी, गलती सिर्फ हुई है मेरे को इतनी कि बीवी मेरी जड़ी सी ना वो सही नहीं सी हैगी सी। हाँ इसलिए मैं उन्हें ऐसी गल की थी भी कोई काम किया ना तो किसके साथ भी तू छोड़ दे, अपना घर बर्बाद ना कर भी, मैनू तुझो अगर मैनू फिर छड़ दे, चाहे उन्होंने रख लै, एक काम कर लो, चाहे उन्होंने रख लो चाहे मैनू रख लो, अपनी ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी देख लै। बच्चे तुम्हारे थे ना? हाँ मारे थे तो हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे मारे तुमने अपने हाथों से? 3। और चौथा अल्लाह की मेहरबानी से बच गया? हाँ जी। कितने आराम से बता रहे ये कि मैंने अपने हाथों से अपने ही बच्चे मार दिए, 3 बच्चे। एक बच्चा जरा छोटा था ना 1.5 महीने का, उसको कई उसकी अम्मी ने फड़न लगी। बात सुनो, उसको बीवी को मार दिया अपनी? नहीं जी बीवी को मार दिया तुमने? हाँ मार दिया। अपनी बच्चों की माँ को मार दिया? मार दिया जी। उसके बाद बच्चों को भी मार दिया? बच्चे को मार दिया। बिल्कुल। तो डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए? बिल्कुल डूब मरने का मुकाम है। हाँ? बिल्कुल। कुछ अब वो मर गई बेचारी तो उस पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं जी इल्जाम वाली गल नहीं हैगी। ये शख्स अपनी बीवी पर शक करता था। सिर्फ शक की बुनियाद पर इस शख्स ने अपनी बीवी बच्चों को कसी के वार करके बेदर्दी से उनको मार डाला। फिर मार थोड़े नाल कुटन लग पे, फिर कईयां नाल। बीवी मेरी जड़ी सी ना वो सही नहीं सी हैगी। बच्चे तुम्हारे थे ना? हाँ मारे थे। तुम्हारे थे ना? हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे मारे तुमने अपने हाथों से? 3। पहले थोड़े से मारा है, फिर उसके बाद जो बच्चे छोटे हैं उसके साथ लिपट गए, इसने उन सबको कसी के वार करके मारा है। ये सफाक शख्स अपनी बीवी को कत्ल करने की वजह उसकी किसी और के साथ नाजायज ताल्लुकात बता रहा था, लेकिन इसने अपने बच्चों को क्यों मारा, इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। दर हकीकत वो नशे का आदी था, इसलिए नशे के लिए उसने अपनी बीवी से पैसे मांगे और पैसे ना मिलने पर उसने उसे कत्ल कर दिया। बाद में अपने बच्चों को भी बेरहमी से हथौड़ों और कस्सी के वार करके मौत के घाट उतार दिया। अगर इस सफाक शख्स का ये झूठ मान भी लिया जाए कि उसकी बीवी बदचलन थी, तो उसमें उन 3 मासूम बच्चों का क्या कसूर था? मसला सिर्फ इस घटिया सोच और मनफी रवैयों का है जो ऐसे लोग अपना लेते हैं और अपने दिमाग में फितूर कायम करके बड़े से बड़ा जुर्म करते हैं। देखिए, नशे के मरीजों का अपनी बीवी को बदचलन कहना बहुत आम देखने में आया। बात यह है कि नशे के मरीजों के पल्ले खुद कुछ नहीं होता, वो गुर्बत के ताल्लुकात के काबिल भी नहीं रहते, वो ज़िंदगी ज़िंदगी के काबिल भी नहीं रहते, और जो लोग भी इस हवाले से किसी कमी कमज़ोरी का शिकार होते हैं उनके लिए फितरी तौर पर फिर अपने लाइफ पार्टनर पर शक करना जो है हम रोज़ देखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसी बीमारी का हिस्सा है जिसे हम पैरानोया कहते हैं, जिसे शक कहते हैं। अपने घर वालों के बारे में शक होता है कि वो मेरे दुश्मन है, बीवी के बारे में शक होता है कि उसका किरदार ठीक नहीं है, और बच्चों के बारे में शक होता है कि वो बच्चे मेरे नहीं हैं। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इससे हट के कोई दूसरी बीमारी इतनी बड़ी नज़र नहीं आती। ये वो बीमारी है कि जो मरीज़ को भी बर्बाद करती है और इर्द गिर्द जो भी मरीज़ के साथ राब्ते में आता है उसकी ज़िंदगी को भी रोक लगा देती है।
क्या मसला था तुम्हें? तुम्हारे जहन में क्या गलाजत, क्या फतूर चल रहा था तुम्हारे जहन में? हमारे दिल में जी मैं लकड़ बना हर शय घर ले आता था। तुम असली बात बताओ, कहानियां ना सुनाओ मैं। असल बात बताई ये बात है जी, मेरी घर दी जी नहीं सही है संदे। कितना अर्सा रही तुम्हारी शादी? मेरी शादी ने हो गई 14 साल। 14 साल बाद तुम्हें अब पता चला कि ये मामला थे? नहीं जी, ये होए ना चौथे साल बाद, ठीक है। लेकिन जो मेरे को आई है ना, मेरे को एक मुंडा होया जो हूँ 1.5 महीने का था, उसको मैं देखा है तो उसको ये गल की है भी हूँ छड़ दे, जो कर लिया, हूँ रुक जा। उनने कहता मैंने नहीं रुकना। मैं फिर 4 दिन में काम से चला गया, 2 दिन पै गए। रात को फिर आता था, रात दे 2 बजे तक अपनी जो कुछ करते से करते चला जाता था। मैं चुप करते बैठ जाता था, कुछ नहीं करता था। एक दिन ऐसा दिन आया, मैं मंगल का दिन था, तो मैं देख लिया, मैं क्या कर्मा वाली देख लै। उन्होंने कहता मैं ऐसे करना है, तुम जो कुछ करना है कर लै, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मैं क्या फिर मैं आधे बच्चे को पिड़ा से ले गया, पिड़ा पर वापस आया। मैं फिर आख्या कर्मा वाली फिर वेख लै। उन्होंने कहता मैं इंज ही करना है। मैं चंगा फिर इवें कर, आप सारे जी मर जाने, ना मैं रहांगा ना मेरी अम्मी जी वो आदे पुत्तरां को चली जाएगी, अपनी जान छुट जाएगी। मैनू ये ना कोई गल कहे यार वेख की कर रहा तू। उन्होंने कहता मैं तेरे साथ इंज करना है। फिर तुम्हें क्या किया? बस मेरा दिमाग ऐसा फटाना। देखिए, नशे का मामला बहुत पेचीदा है। लोग इससे अपने आप को कोई सरूर की कैफियत में ले जाना चाहते हैं या मज़ा उठाना चाहते हैं, लेकिन जब नशा किसी को माफ़क नहीं रहता तो फिर लोग जो हैं वो दिमागी तौर पर बहुत खलल का शिकार हो जाते हैं, बहुत पैरानोया हो जाता है, शुक्क व शुबहात हो जाते हैं। और ज़्यादातर नशे की जो क्रेविंग है वो इतनी ज़्यादा होती है कि नशे का मरीज़ उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बेग, बोरो और स्टील, या किसी को मारना या ख़ुद मर जाना, ये तख्ती या तख्ते जैसा खेल है। जैसे कहते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, तो नशे में इससे भी एक अगली सतह पे बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सो जब नशे के अंदर कोई रुकावट डालता है तो मरीज़ दुश्मन बन जाता है, चाहे वो अपने घर का कोई फ़र्द हो। जैसे इस मामले में बीवी के हवाले से, वो जो पैसे मांग रहा था और बीवी ने पैसे नहीं दिए, तो इस वजह से उसे बीवी बहुत बड़ा दुश्मन नज़र आने लगी। और फिर उसका दिमाग चूँकि बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा था, उसको कुछ शुक्क व शुबहात भी थे उस हवाले से, तो फिर उसने बीवी को गुस्से में मारने का फ़ैसला किया। फिर उसको समझ में कुछ भी नहीं आया और उसने जो सामने आया उसको मौत की नींद सुला दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नशे की बीमारी कितनी गहरी बीमारी है और इसको आगाज़ में पकड़ना कितना ज़रूरी है। यानी नशे के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखना घरों में, अदारों में, सोसाइटी में और हर लेवल पे। जब हम नशे के मर्ज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमारी कोई एक तयशुदा पॉलिसी होनी चाहिए। पुलिस तफ्तीश में भी इस अफवाक शख्स के झूठ का पोल खुल गया कि उसकी बीवी के किसी और के साथ नाजायज तल्लुकात थे या नहीं थे। इब्तदाई तफ्तीश में इस तरह से कहा कि उसके किसी के साथ नाजायज तल्लुकात थे, लेकिन तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि ये जो बंदा है ये नशई है। मेरी वो वड्डी भैन थी ते नशा उनका मियाँ करता सी, किंदी वजह तो नांदे घर लड़ाई झगड़ा होंदा सी कि घर का खर्चा नहीं पूरा करता सी, पेट बालों का नहीं पूरा करता सी। इस वजह तो उन्हें मेरे भांजा नूं, मेरी बाजी नूं उन्हें कई नाल वढ़ दिता, सारिਆਂ ਨੂੰ कतल कर दिता। ते सानू ये सानू इंसाफ की अजे तक साढ़े कोल कोई बंदा नहीं हो जाया कि साढ़े बारे को इंसाफ कर दे। वो गलत उन्हें बयान दिते ने, आदि जान छड़ाउण महर नशे सी शुरू तो ही, ठीक है। तो बेचारी लाचार जरूर सी, उन्हें आपदा नाल बच्चों करते खुआंदी रही है। तो बस सानू नहीं ये गल उन्हें कीती जिहड़ी उन्हें गलत कीती। अपने
अपने ही हाथों अपनी बीवी और बच्चों को हथौड़ों से कत्ल करने वाला ये इंसफाक दरिंदा हमारे सामने इंतहाई मासूम बन रहा था, लेकिन दर हकीकत ऐसे लोग हमारे मुआशरे का नासूर हैं। ऐसे लोगों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा ना मिले और उनको कानून के मुताबिक इबरत का निशान ना बनाया जाए तो ऐसे वाकयात की रोकथाम करना मुश्किल होगा। जब उससे टीम जुर्म-ए-नकाब ने पूछा कि अपनी बीवी को तो उसने इल्जाम लगाकर मार डाला, मगर इन मासूम नन्हे बच्चों का क्या कसूर था, तो उस शख्स का जवाब मज़हक़ खेज था, क्योंकि बीवी को मारना भी सरासर जुल्म और ज्यादती था। मारा उसको जी कई नाल सी। अच्छा, उसके बच्चे बैठे थे उसके साथ? नहीं, बच्चे मैं पीड़ा से घर ले आया था मारने के लिए। नहीं जी, पूछने उन्होंने ये गल की सी भी तू फिर बीवी को मार दिया? हाँ। फिर उसके बाद कितने बच्चे मारे तुमने? उसने बाद बच्चे को एक को वजी और फिर दूसरे मैं आखिर नहीं भी एक जो एक मार गया तो फिर मेरा ऐसा दिल उठी गया नहीं जी, मैं आखिर मार दूं। मैं आखिर सबको माँ भी मर जाऊंगा, उसको नहीं रहने दियाँगा। ये शख्स अपनी बीवी पर शक करता था। सिर्फ शक की बुनियाद पर इस शख्स ने अपनी बीवी बच्चों को कसी के वार करके बेदर्दी से उनको मार डाला। बीवी मेरी जड़ी सी ना वो सही नहीं सीगी सी। बच्चे तुम्हारे थे ना? हाँ मारे थे। तुम्हारे थे ना? हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे मारे तुमने अपने हाथों से? 3। पहले थोड़े से मारा है, फिर उसके बाद जो बच्चे छोटे हैं उसके साथ लिपट गए हैं। इसने उन सबको कसी के वार करके मारा है। अपनी बीवी पर नाजायज तौलुकात का इल्जाम लगाकर उसे और अपने 3 बच्चों को कत्ल करने वाला ये शख्स इंतहाई सफाक और चालाक था। इसने अपनी बीवी और बच्चों को मारने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने इस सफाक कातिल के भयानक प्लान के मुतालिक आगाह किया। ये भट्ठे पे काम करता है, वो तो सुबह सुबह गया है ईंटें तैयार करने के लिए। वो उसको पेड़ कहते हैं पंजाबी में। तो पेड़ से ये कसी साथ लाया है और पहले जो है जाके उसे कहा है कि मैं नशा के लिए पैसे मांगे हैं। तो उसने कहा कि मैं किधर से आपको पैसे दूं। तो पहले इसने उसको थौड़ी के बार किए हैं, फिर उसके बाद जो बच्चों ने उसको छुड़ाने की कोशिश की है तो फिर इसने उनको कस्सी के वार करके उनको कत्ल किया है। नशा करते हो? जी करता हूँ। नशा करते हो? बिल्कुल करता हूँ। हाँ? करता हूँ। और अपनी बीवी से पैसे खाते थे नशे के लिए तुम? नहीं जी। अब उसको अपनी बीवी को इसने मार डाला और अब बेचारी वो मर चुकी है। अब उस पर इल्जाम लगा रहा है कि वो अपना मौक़िफ़ तो नहीं दे सकती। एक बच्चे को मारा तुमने, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा। इतनी गैरत थी तुम में? इधर देखो, मेरी बात सुनो। इतनी गैरत थी तुम्हें? गैरत थी तो तुम अपनी बीवी का पैसा लेके नशा ना करते। 20 साल। अच्छा चलो, इतनी गैरत थी, मेरी बात सुनो, मारना जरूरी था? छोड़ देते उसको, तलाक दे देते। 14 साल तक वो तुम उसके साथ जिंदगी गुजारते रहे हो। इस शख्स की ड्रामेबाजियां देखें। अपनी बीवी को और अपने बच्चों को मारने के बाद कितने मुतमईन तरीके से सारी चीजें बता रहे हो। खुद क्यों नहीं मार गए तुम? खुद को मारा था। किधर मारा था? दीवार से मार टकरा। मारो। नहीं फटा? खुद मारा तो नहीं फटा सर। अपने बच्चों को बेरहमी से कस्सी के वार कर करके तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गए। साहब जी ने बीवी को मारा, मर गई। बिल्कुल। बच्चों को मारा, वो मर गए। खुद क्यों जिंदा? मालिक ने क्या मार दटा क्या मार दटा। ये देखें, नशा करने वाले जो लोग हैं उनकी हालत देखें। अब इसके ड्रामेबाजियां देखिए। कह रहा मैंने खुद मरने की कोशिश की, मैं मरा नहीं। हाँ, तुम जैसे लोग जो है ना, वो हमारे इस मुआशरे में हमें सोच के रूह कांप रही है। तुम ड्रामे कर रहा है कि क्या बीती हुई उस छोटे 2 माह के बच्चे पे। उसके अपने बच्चे जो लिपट लिपट के माफिया मांग रहे थे, छोड़ दो। नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे वहां पे। नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे ना वहां पे। काम से आ रहे, नाश्ता कार से नाश्ता करने के लिए बैठे थे ना। हाँ जी। उसको पूछ रहा था, कुछ करने के चाह रहे थे। पूछ रहा था। पूछना होता है इसको साहब जी इसको। अच्छा चलो, पूछ रहा था, फिर तुम मारने का फैसला क्यों किया तुमने? मैं पहले नहीं सी मारा, पहले पूछताछ कर रहा था भी जो काम हुआ उसको भूल जाओ, आगे की जिंदगी सोचो। अच्छा, तो आगे की जिंदगी, चलो तुम्हारी बात, तुम्हारा ये झूठ अगर मान लेते हैं हम, तुम्हारा झूठ मान लेते हैं, जिसको बेचारी को मार दिया तुमने, तुम्हारा ये झूठ मान लेते हैं। अगर इतने ही थे तो तुम
बच्चों को ना मारते, बीवी को ना मारते, तलाक देते, छोड़ देते। ये भी एक बड़ा बुरा और एक नापसंदीदा फेल है, ये तुम कर देते। बस जी ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ को बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, नहीं होएगा साहब। किस चीज का क्या बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हें? भी किसी के साथ सोने के लिए। वो तो बैठी हुई थी उस वक्त। ये शख्स बार बार अपनी बीवी पर बदचलन होने का इल्जाम लगा रहा था, इसलिए टीम जुर्म में नकाब ने इस केस के तफ्तीशी अफसर और इस सफाक तिरिंदे को आमने सामने कर दिया ताकि इस तिरिंदे का झूठ भी बेनकाब हो सके। अब ये जो बातें कर रहा है जी, मैंने तो मजदूरी करता हूँ और वो उसके किसी से नाजायज ताल्लुकात, आपने इन्वेस्टिगेशन किए सारे मामलात में, आपने क्या देखा? मैं भट्ठा मालक से पूछा है, उधर जो मुंशी वगैरह होते हैं उनसे पूछा है, इसके 4 भाई उधर रहते हैं उनसे मैंने पूछा है, वो कहते हैं इस तरह की कोई बात नहीं, ये नशा वगैरह करता है, पैसे लेने के लिए उसने कहा है, ये पहले काम करने के लिए गया है लेकिन फिर दोबारा वापस आ गया है। उधर जाके उसे कहा कि मुझे पैसे दें, तो वो पैसे उस नहीं थे, तो इसने उसको पहले थोड़े से मारा है, फिर उसके बाद जो बच्चे छोटे हैं उसके साथ लिपट गए हैं, इसने उन सबको कसी के वार करके मारा है उसको। जब टीम जुर्म बेनकाब ने सफाक तिरिंदे के तमाम झूठ बेनकाब कर दिए तो इस सफाक तिरिंदे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चों को कत्ल करने के बाद मुआफी का भी तलबगार था। कानून के मुताबिक इसकी सजाए मौत है और जब इस शख्स को अपनी मौत नजर आ रही थी तो ये मुआफिया मांग रहा था। काश ये अकल उसको अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल करने से पहले आ जाती। साहब जी जो करती होगी माफ कर दे, लेकिन बस नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ड्रामेबाजियां इसकी देखें कि जो गलती होगी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, यानी कि एक बीवी और 4 बच्चे मार दिए हैं और किसी को मारोगे अब तुम? नहीं, मैं किसी को नहीं मार। तुम्हें अपने किसी बच्चे की सिसकी सुनाई नहीं दी? साहब जी मैंने तुम्हें नजर नहीं आया? मेरा बेटा 2 माह का है, मेरा एक 10 साल का बेटा है, मेरी एक बेटी है। बीवी पे तो चलो गुस्सा था, वो भी गलत किया तुमने उसको मार के, बच्चों का क्या कसूर था? कसूर बच्चों को तो कोई नहीं था, सिर्फ बच्चों को कुल पाद गई थी बस, लेकिन मैं कह देखो बच्चों अपनी माँ के साथ लेकर। क्या देखो बच्चों, क्या ड्रामे? ठीक है, शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का मुकाम है तुम्हें। देखिए इसके ड्रामेबाजियां देखिए। माफी चाहते हो? अच्छा, अपनी कितने लोगों को तुमने मारा? अपने बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, छोटी बेटी को, अपने जिया को और बच्चे को। जिया मतलब तुम्हारी बीवी? हाँ जी। अपनी बीवी को मारा? हाँ जी, बच्चे को अचानक लगी है तो उसके साथ मैं ना। लेकिन बाकियों को मार दिया तुमने सब? मैं कितने कत्ल किए तुमने? 4 कत्ल किए? हाँ जी। 4 कत्ल करके अब तुम चाहते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए? माफी दे दो। हैरत होती है हमें ऐसे मुल्जिमान पर, ऐसे जानवरों पर। सिर्फ अदाकारी कर रहा है इस वक्त, अपनी 4 जो उसके औलाद है, 4 बच्चे और अपनी बीवी को बेरहमी से मारकर माफी का तलबगार। घरेलू तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात और घर में बीवी और बच्चों पर तशद्दुद करने के वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं और ऐसे वाकयात जिनमें शोहर अपनी बीवी या बीवी अपने शोहर या बच्चों को मार डाले, ये हमारे मुआशरे में बड़े पैमाने पर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और होलनाकी का सबूत है। बहुत से नौजवान तो नशे की आदत में या नशे की लत की वजह से बड़े गुनाह और जुर्म कर बैठते हैं और कुछ ऐसा ही शख्स ने किया। इसी टीम जुर्म बेनकाब ने बात की माहिर नफ्सियात डॉक्टर सैयद सदाकत अली से ताकि इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए उनसे रहनुमाई हासिल की जा सके। हमारी सोसाइटी में चारों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके घर में नशे का मरीज़ होता है और वो या तो इस वजह से उसके इलाज के अंदर हिस्सा नहीं लेते कि उन्हें यकीन नहीं होता कि ये नशा छोड़ सकता है, या फिर वो इस वजह से इलाज में हिस्सा नहीं लेते कि उन्हें यकीन होता है कि चंद दिनों में ये खुद ही नशा छोड़ देगा। अब ये दोनों कामों से निकल के इलाज की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है और ये बात जानने की ज़रूरत है कि नशे की बीमारी एक मुकम्मल काबिल इलाज बीमारी है और इसमें मुसलसल जद्दोजहद के साथ मरीज़ ना सिर्फ नशा छोड़ सकता है बल्कि एक खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी भी गुजार सकता है।
इस दिल दहला देने वाले वाकये के बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नशे जैसी लानत को मुआशरे से खत्म करने के लिए अमली इकदाम करें और नशे की रोकथाम के साथ साथ घरेलू तशद्दुद में मुलव्विस लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ऐसे सफाक दरिंदे किसी हव्वा की बेटी को या मासूम बच्चों को इतने दर्दनाक तरीके से मौत के घाट ना उतार सके और ना ही किसी हव्वा की बेटी या मासूम बच्चे की जान जाए।